वहीं आज के बजट सत्र के लिए विपक्ष ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आक्रामक प्लान बनाया है। चारधाम, सड़क हादसे और कुंभ घोटाला समेत कई मुद्दों पर सरकार पर जमकर हमला करने की तैयारी है कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस सरकार को सदन के भीतर और सदन के बाहर सड़क पर भी घेरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सत्र के पहले ही दिन पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में विधानसभा भवन के समक्ष उपवास करेंगे। तो देखिए, तैयारी कांग्रेस ने अपनी कर ली है। क्या प्लान है विपक्ष का वो समझिए। चारधाम यात्रा, इसके अलावा कई और भी बड़े मुद्दे हैं जैसे कुंभ घोटाला, सड़क हादसे, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन धामी सरकार का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही बजट घोषणाओं के जरिए नई सरकार का एजेंडा भी सामने आएगा। सरकार के सामने प्रदेश के वित्तीय हालातों को सुधारने के साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की चुनौती है। ऐसे में भाजपा ने संकल्प पत्र में जिन वादों का ऐलान किया है, बजट में उन्हें पूरा करने का प्रावधान हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड सरकार आज 64,000 करोड़ का बजट पेश करेगी। बजट शाम 4 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। पिछले साल सरकार ने 57,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार बजट के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने चारधाम, सड़क हादसे, कुंभ घोटाला, पलायन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि युवा मुख्यमंत्री के पिटारे में उत्तराखंड के लिए इस बार क्या कुछ खास रहता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अपने बजट में कई ऐलान कर सकती है। सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने पर भी हो सकता है। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा कर सकती है। बजट में होम स्टे को भी बढ़ावा देने के लिए ऐलान हो सकता है, जिसकी मांग राज्य में काफी दिनों से चल रही है। धामी सरकार के बजट में पर्यटन और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। बजट में कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। यही नहीं, शिक्षा, पेयजल पर भी बजट में जोर दिया जा सकता है। युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्तों को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। भाजपा का दावा है कि बजट जन उपयोगी और हर वर्ग को ध्यान में रखने वाला होगा। कैसे रोजगार परख ये बजट हो, कैसे हम पलायन को रोकने के लिए हम इसमें बातचीत करें, कैसे हम बागवानी को फोकस करें, कैसे हम अपने यहाँ के स्थानीय उत्पाद को फोकस करें, कैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार के स्टे होम की हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसकी बातचीत करें। आवारा पशुओं की बहुत सारे जगहों से बात आई है, उसके लिए भी हम इस पर ध्यान इसमें रखते हुए बजट का प्राविधान करेंगे। यानी कि अनेकों इश्यूज़ होंगे, चाहे कृषि से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे, अन्य विषयों से संबंधित होंगे, हम सबको समाहित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भाजपा सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है, लिहाजा वह सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस अब मित्र विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। और जो जन मुद्दे हैं, जो आज के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर धारदार तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर होगी। हम सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके मायने ये नहीं कि हम जो असल मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, कमज़ोर तबके के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, चारधाम यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कल आपको दिखाई देगा कि हमारे विधानमंडल के माननीय सदस्यगण पूरी ताकत के साथ हमारी जो भूमिका है, हमारा जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाने का काम हम करेंगे। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी आज जो है सदन आहूत जो है देहरादून में किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधायक, हमने स्पष्ट मना किया कांग्रेस के सारे विधायकों ने एक स्वर में कि जो आप ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहीं पर हो। लेकिन वो मेरा कहना फिर वही है कि इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, प्रदेश में भी और राष्ट्र में। जो लगातार परंपरा चली आ रही थी गैरसैंण में चुनाव, ये हमारे विधानसभा सत्र की,
उसको इस बारी परिपाटी को तोड़ा है। इसका उन्होंने जो कारण बताया, 4 धाम यात्रा और अन्य कारण बताए, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ाम है और जो इंतज़ामात की कमी है, असली कारण है कि कार्यशैली उनमें नहीं रही पिछले 6 वर्षों में, कि वो वहाँ पे विधानसभा में रहने का, वहाँ विधानसभा सत्र का अच्छे तरीके से चलने का, उसके वातावरण में सुधार का कोई कार्य परिश्रम करें। तो इसलिए उनको अपनी कमियां छुपाने के लिए देहरादून में गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार और विपक्ष के साथ बैठक कर सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग देने की अपील की है, लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।